नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष यादव, राजश्री आयुर्वेद कानपुर अशोकनगर। आज हमारे पास एक पेशेंट हैं हमारे विनीता जी। इनकी उम्र है मात्र 24 वर्ष और इनकी बीमारी बड़ा विचित्र सी थी। विचित्र सी मतलब कि जो सर्वाइकल के पेशेंट आते हैं उनसे थोड़ा सा अलग हटके थी और हमसे पहले भी कई डॉक्टरों के पास इनका ट्रीटमेंट चल चुका है, जिसमें अलग अलग डॉक्टर अलग अलग सलाह दे रहे हैं। हम थोड़ा सा आपको बीमारी को सिम्टमेटिकली बताते हैं। इस बीमारी में जो हमारा सर होता है, सर के पास की जो नस होती है, इसके हल्का सा शिफ्ट हो जाने की वजह से जो एडनॉइड प्रोसेस होता है वहाँ पे ब्रेन का स्पेस जो होता है वो कम हो जाता है, या यूँ कहें जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही होती है वो स्पाइनल कॉर्ड का जो स्पेस चाहिए होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज को लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ मेमोरी, वर्टिगो, एंजाइटी, ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। हमारे पेशेंट में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। हमारे पेशेंट को चलने में परेशानी हो रही थी, झंझनाहट हो रही थी, सुइयाँ चुभ रही थी, सुन्नपन लग रहा था और साथ ही साथ चक्कर, घबराहट, बैठे हैं तो गिर जाएंगे और लगभग आधे शरीर में सूजन, ऐसी एक समस्या हम देख पा रहे थे। जब हमने इनकी एमआरआई देखी, उस एमआरआई में हमने देखा, इनको बताया गया था कि इनको जो सर से जो नस आ रही है उसमें सूजन है, पैरावेंट्रिकल मसल स्पाज्म है और साथ ही साथ कंप्रेसिव माइलोपैथी है, जिसके लिए हम लोग सभी लोग सर्जरी बोलते हैं। पैदाइश से ही शायद C2 और C3 जो वर्टिब्रा है वो आपस में फ्यूज हो रखी हैं, उसमें अभी भी कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है और पहले भी कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता था। और ग्रेड 3 में डेसिकेशन हो रखा था। जब किसी पेशेंट को डेसिकेशन होता है तो हमारा ट्रीटमेंट लाइन ऑफ डे शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन डेसिकेशन में क्या होता है, हमारे जो वेस्टर्न मेडिसिन चलती हैं उनसे बॉडी में कहीं ना कहीं रूखापन आता है। और दूसरी तरफ एक चीज़ ये भी होती है कि हमको सर्जरी के डॉक्टर होते हैं, उनको सिर्फ ये समझ में आता है कि हमको इसको सर्जरी करना है, क्योंकि वो डेसिकेशन हो रहा है। डेसिकेशन दवाइयों से कितना जाएगा, क्योंकि एंटासिड चलता है और आपका मल्टीविटामिन चल रहा होता है, न्यूरोटॉनिक दवाइयाँ चल रही होती हैं, इसके अलावा दवाइयाँ नहीं चलती हैं, तो उसमें वो जो है डेसिकेशन कम नहीं होता है। इसलिए वो चाहते हैं कि सिर्फ सर्जरी हो तो सर्जरी से पेशेंट को आराम मिलेगा। क्योंकि हमने जो पेशेंट में ट्रीटमेंट किया है उस पेशेंट के ट्रीटमेंट में खास तौर पे हम लोगों ने स्नेहन यानी कि ऑयलिंग पे ज़्यादा फोकस किया है। अभी हम आपकी पेशेंट से भी बात कराएंगे और उससे उसके आराम के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। थोड़ा सा मैं आपको एमआरआई पढ़ के भी बोल देता हूँ और आप इसको देख भी लीजिएगा। इंक्रीज्ड मीडियम एटलांटोडेंटल इंटरस्पेस नोटेड विद पोस्टीरियर एंगुलेशन ऑफ ऑर्डिनॉइड प्रोसेस। C2 के बाद में ऑर्डिनॉइड प्रोसेस में जो है यहाँ पर दिक्कत थी। साथ ही साथ फोरामेन मैग्नम जो है वहाँ पे कर्व होने की वजह से, ऑर्डिनॉइड प्रोसेस के वजह से वहाँ पे कंप्रेशन आ गया हमारे फोरामेन मैग्नम में। कॉर्ड एडिमा दिख ही रहा था, कंप्रेसिव माइलोपैथी हो ही रही थी, क्रेनियो वर्टिब्रल जंक्शन एबनॉर्मली जो है हुआ। इसकी वजह से हमने एक पहले मरीज को लेने से पहले एक और एमआरआई कराई, जिसमें हमको C1 वर्टिब्रा पे फ्यूजन दिखा, ऑर्डिनॉइड प्रोसेस में स्वेलिंग दिखी और जो स्पेस था, इंटर स्पेस था, वो 9.6 से घट के 6.7 हो चुका था, जिसका नॉर्मल स्पेस 13 mm to 15 mm होना चाहिए। लगभग वो घट करके 50% हो चुका था। अभी इसके लिए हम लोगों ने केवल 15 दिनों का पंचकर्म किया है, जिसमें खास तौर पे स्नेहन, स्वेदन, शिरोधारा, शिरोवस्ती, इस प्रकार की कुछ थेरेपीज की हैं और इसके अलावा जो है कुछ सिकाई, जैसे कि इंफ्रारेड से सिकाई और फायर कपिंग, वेट कपिंग, कुछ वमन क्रिया भी प्लान करनी थी, परंतु मरीज को अभी भी बहुत चक्कर आ रहे हैं, इसलिए अभी हमने उस प्रोसेस को थोड़ा सा टाला हुआ है। विरेचन कराया है, आभ्यंतर स्नेहन बहुत हुआ है। अब हम 10 दिनों बाद में थोड़ा सा मरीज से समझेंगे कि मरीज को जब हमारे पास आए थे उससे पहले क्या क्या परेशानियां हो रही थी। बेटा, आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही थी? सर, मेरे गर्दन में काफी दिक्कत हो रही थी, जहाज में पैर में कौन दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत हो रही थी, किस प्रकार की दिक्कत? चलने में बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। अभी जो है 10 दिन के प्रोसेस के बाद में हाथ पैरों में थोड़ा सा चलने की हिम्मत आई है? हाँ, थोड़ा सा आई पहले से। मुझे जहाँ तक याद है, जब आप हमारे पास आए थे तो आपकी जो उंगलियाँ थी वो बहुत ज़्यादा टाइट थी,
अब उनमें कुछ सुधार आया? हाँ हल्का सा है। हल्का सा सुधार है। गर्दन में जो स्टिफनेस रहती थी वो कैसी है? वो पहले से हल्की हुई है, पहले काफी थी। पहले काफी थी। सूजन में कितना फर्क है? सूजन पहले से कम हुई है। चेहरे पे सूजन थी? हाँ हाथों में सूजन थी? हाथों में तो नहीं आई थी। हाथों में, फेस पे सूजन समझ में आ रही थी आपको? हाँ। क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा शाइनी चेहरा हो रहा था ना, एकदम लाल पड़ा हुआ था। अभी 10 दिनों में रुपए में चवन्नी भर का फर्क पड़ गया है। ठीक है, क्या क्या इजी होने लगा है? हाथ चलने लगा आपका, स्मूथनेस आ गई, गर्दन पूरी मूवमेंट हो रही है? मूवमेंट हो रही है। चक्कर पहले जितने आते हैं क्या? मतलब बेंच पे लेटते तो नहीं आते, वैसे खड़े होते हैं चलते तो आते हैं। खड़े होते चलते तो आते हैं। अभी जब हमने आपको ग्राउंड में चलाने का प्रोसेस किया था तो पहले जो नहीं चलने का कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा बहुत डेवलप हुआ? आप चलाते थे, इनको कौन चलाता था? भाई छोटा वो नहीं आया क्या? वो नहीं आया। तो वो जब चलाते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ अब थोड़ा थोड़ा चल पा रहे हैं, क्योंकि चल तो पहले भी रहे थे पर डर ज्यादा था। अब वो डर कम हुआ। ठीक है, तो ये है 10 दिनों की जर्नी विनीता की। हम लोग जो है 10 दिनों के बाद में कुछ अभी हमने घर के लिए इनको रिलैक्स दिया हुआ है। 10 दिनों के बाद दोबारा से स्टार्ट करेंगे और सेकंड भी वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब जानेंगे और कितना आराम